बचपन में जब घर के बाहर साइकिल की घंटी बजती थी और आवाज़ आती थी बुढ़िया के बाल ले लो बुढ़िया के बाल, तो हम तुरंत माँ के पीछे पड़ जाते थे। माँ, आज बुढ़िया के बाल खाने हैं। अगर आपने भी बचपन में मेले या सड़क किनारे मिलने वाली इस गुलाबी मिठाई का मज़ा लिया है तो इसकी कहानी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। प्लीज़ हाँ, कमेंट कर दीजिएगा। भारत में इसे प्यार से बुढ़िया के बाल कहा जाता है। कई लोग इसे हवा मिठाई भी कह के बुलाते हैं, लेकिन बच्चे इसे कॉटन कैंडी बुलाते हैं। इसे अंग्रेजी में फेरी फ्लॉस भी कहा जाता है। इसका नाम इसकी बनावट की वजह से पड़ा, क्योंकि ये देखने में बिल्कुल रुई के हल्के फुल्के गुच्छे जैसी लगती है। लेकिन सवाल है, आखिर ये बनी कैसे? इसकी कहानी करीब 130 साल पुरानी है। साल 1897 अमेरिका में दो डेंटिस्ट विलियम जेम्स मॉरिसन और जॉन सी वाटन ने मिलकर एक ऐसी मशीन बनाई जो चीनी को गर्म करके पिघलाती थी और फिर उसे तेजी से घुमाकर बेहद पतले धागों में बदल देती थी। और इन्हीं धागों को इकट्ठा करने पर बनती थी हमारी रुई जैसी हल्की मिठाई। हालांकि उस समय उसे तुरंत बड़ी पहचान नहीं मिली। करीब 7 साल बाद 1904 में सेंट लुइस वर्ल्ड फेयर में इसे बड़े पैमाने पर लोगों के सामने पेश किया गया। वहाँ इसे फेरी फ्लॉस नाम से खूब पसंद किया गया। इसके बाद ये धीरे धीरे दुनिया भर के मेलों और उत्सवों त्योहारों का हिस्सा बन गई। फिर 1921 में जोसेफ लॉस्कर्स ने भी कॉटन कैंडी बनाने की मशीन का दावा किया और माना जाता है कॉटन कैंडी नाम को लोकप्रिय बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। समय के साथ मशीनें भी बदल गई। आज कॉटन कैंडी सिर्फ गुलाबी नहीं बल्कि कई रंगों और फ्लेवर में मिलती है। लेकिन नाम चाहे कॉटन कैंडी हो या बुढ़िया के बाल, इसका स्वाद आज भी हमें सीधा बचपन और मेले की उन पुरानी यादों में ले जाता है। अब आप कह रहे होंगे कि आज इसकी कहानी कहाँ से याद आ गई? देखिए, मुंबई में आपको गुलाबी बुढ़िया के बाल यानी कॉटन कैंडी की रंगत कम नजर आ रही है, क्योंकि इस गुलाबी रंग की जगह अब आपको सफ़ेद रंग दिख रहा होगा। उसकी वजह सिर्फ दुकानदार नहीं बल्कि एफडीए की सख्ती भी है। दरअसल महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए खाने में इस्तेमाल होने वाले आर्टिफिशियल कलर की सख्ती से जांच कर रहा है। कॉटन कैंडी में चीनी को मशीन से गर्म करके पतले धागों में बदला जाता है। उसमें रंग मिलाने से ये गुलाबी या दूसरे चमकीले रंग भी दिखाई देते हैं। लेकिन अब जांच बढ़ने के बाद दुकानदार ऐसे रंगों का इस्तेमाल करने से बच रहे हैं जो खाने के लिए मंजूर नहीं है या रूल्स के खिलाफ है, और यहाँ तक कि हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं हैं। सबसे ज़्यादा असर जो है वो बच्चों की हेल्थ में नज़र आता है। यही वजह है कि मुंबई में कई जगह कॉटन कैंडी अब सफ़ेद नज़र आ रही है। और एफडीए की नज़र सिर्फ कॉटन कैंडी पर नहीं, मंचूरियन, शेजवान चटनी और दूसरे स्ट्रीट फूड में इस्तेमाल होने वाले रंगों की भी जांच की जा रही है। एडेड कलर्स की मैं बात कर रही हूँ, यानी बच्चों को अट्रैक्ट करने वाला चमकीला रंग भले ही कम हो जाए, लेकिन एफडीए का फोकस साफ है। खाने का रंग नहीं, आपकी सेहत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आपको भी लगता है कि पूरे भारत में कॉटन कैंडी का पिंक कलर हट जाना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।